गैस सिलेंडर की किल्लत से परेशान लोग सड़क पर उतर आए, लेकिन असली वजह जानकर आप भी चौंक जाएंगे। उपभोक्ताओं का आरोप, नंबर होने के बाद भी नहीं मिल रही टंकी, लेकिन पैसे दो तो तुरंत डिलीवरी। गैस एजेंसी के सामने चक्का जाम, हंगामा और नारेबाजी। अब इस पूरे मामले में बड़ा खुलासा हो सकता है। अशोकनगर के कोलुआ रोड स्थित बाबा गैस एजेंसी के सामने उस समय हंगामा मच गया जब रसोई गैस की किल्लत और कालाबाजारी से परेशान उपभोक्ता सड़क पर उतर आए और चक्का जाम कर दिया। करीब 15 से 20 मिनट तक चले इस प्रदर्शन के दौरान उपभोक्ताओं ने गैस एजेंसी पर गंभीर आरोप लगाए और जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन कर रहे लोगों का आरोप है कि गैस एजेंसी के डिलीवरी बॉय द्वारा कीमत से अधिक पैसे लेकर सिलेंडर दिए जा रहे हैं। उपभोक्ताओं का कहना है कि नंबर लगाने के बाद 15 दिन बीत जाने के बाद भी सिलेंडर की डिलीवरी नहीं की जा रही है, जबकि पैसे देने वालों को 2-2 हजार रुपये में सिलेंडर ब्लैक में दिए जा रहे हैं। उपभोक्ता रितेश प्रजापति ने बताया है कि उन्होंने 16 मार्च को नंबर लगाया था, पर्ची भी है और डिलीवरी का मैसेज भी आया, लेकिन उन्हें सिलेंडर नहीं मिला। उनके सामने ही ज्यादा पैसे लेकर दूसरे लोगों को सिलेंडर दे दिया गया। इसी तरह कई अन्य उपभोक्ताओं ने भी नंबर होने के बाद डिलीवरी नहीं मिलने का आरोप लगाया। जैसे ही चक्का जाम की सूचना देहात थाने पहुंची, थाना प्रभारी मौके पर पहुंचे, लोगों को समझाया और जाम खुलवाया। फिलहाल मामला गंभीर आरोपों से जुड़ा है और यदि जांच होती है तो इस पूरे नेटवर्क में और बड़े खुलासे सामने आ सकते हैं। प्रजापति, आपकी टंकी कब की थी आपने? 16 तारीख का नंबर लगा, पर्ची भी रखी है मेरे सामने। ब्लैक में टंकी देंगे 2-2 हजार रुपया। 2 हजार ब्लैक में टंकी दी है मेरे सामने। और आपका डिलीवरी का मैसेज आ गया आपके पास? सब आएगा भाई साहब, पूरा सब आएगा। जो देख लो, जो मैसेज आएंगे भाई साहब। मेरे सामने सील हटा के टंकी रखी है उनने काली टंकी मिला के मंडी में राजू ने। जो टंकी ब्लैक में दी है उसका कुछ आप प्रूफ है आपके पास? टंकी ब्लैक जो टंकी ब्लैक में दी है आपका कुछ प्रूफ है आपके पास? राजू को मेरे सामने वही है। हाँ, 2000 दो तो टंकी मिला ही नहीं मिल रही। आपसे पैसे किसने मांगे? आपसे नंबर दे रहे थे वो राजू ने फोन नहीं उठा रहा। मैं तो फोटो किताब में नौकरी कर रहा हूँ। अच्छा जी कर रहा है। और आपके पास डिलीवरी का मैसेज आ गया? आपके पास डिलीवरी का मैसेज आ गया था? आपसे किसने रुपए मांगे हैं आपसे ओवर टंकी की? इनकी तो तोड़ का टंकी दे रहे हैं। 2000 दे दो, तुम टंकी घर पहुंच जाएगी और तुम नंबर लगा दिए 23,000 सवा हजार तो भी नहीं आ रही। तुम जो मेरे पास में थे 17 तारीख टंकी नहीं मिल रही। 17 तारीख को मैं जाओ मेरे पास। 17 तारीख का मेरा नंबर लगा था और इसके बाद में इनने मेरे को 2-3 दिन का बोला कि टंकी मिल जाएगी। फिर इसके बाद में उन्होंने बोला 17 तारीख की इनने पर्ची बना के दी, जो कि मेरे मोबाइल में पर्ची का फोटो है। पर्ची उन्होंने अभी वापस निकाल ली है। तो 27 तारीख को इनका बोला इन्होंने। फिर इन्होंने बोला 17 तारीख को क्या बोला था? 17 तारीख को बोला था कि 3-4 दिन में टंकी मिल जाएगी आपको। उसके बाद उन्होंने बोला कि 27 तारीख को आपको टंकी मिल जाएगी। और 27 तारीख को जब मैं आया तो उन्होंने बोला कल या परसों में आपको टंकी मिल जाएगी। अब फिर उसके बाद में दोबारा आया 29 या 30 तारीख की बात होगी। उन्होंने बोला टंकी आपके घर पर डिलीवर्ड हो जाएगी, आपको आने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं इंतजार करता रहा। अब इसके बाद में मैंने देखा कि जिसके नंबर मेरे बाद में 4-5 दिन बाद में, मतलब 22 तारीख को लगे हैं, उन लोगों की टंकियाँ पहुंच गई हैं। मतलब वो खुद उठा के ले गए अपने साधनों से। तो मैंने जाके फिर देखा तो इन्होंने रसीद वो 27 तारीख की जो रसीद बनाई थी उनको उन्होंने कहा ये रसीद कैंसिल हो गई, दूसरी रसीद आप निकलवा लेना ऑफिस पर आके। दूसरी रसीद जब निकलवाने की बात करी तो उन्होंने रसीद न बनाते हुए इस पर रिफिल प्राप्ति में 21 तारीख का दे दिया कि रिफिल प्राप्त हो चुकी है, जबकि मेरे को कोई टंकी प्राप्ति नहीं हुई है अभी तक। और इसके टंकी नहीं मिली टंकी नहीं मिली और इस पर इन्होंने लिख दिया कि टंकी प्राप्त हो गई है। और रिक्शे वाले को लगातार 51 फोन लगाए हमने उसके नंबर पे, उसने फ़ोन नहीं उठाया। जब हमने यहाँ के बात की तो उन्होंने बोला कि फ़ोन लगा उठाएगा। मैंने कहा नहीं उठा रहा है। इनके नंबर से इन्होंने कॉल किया तो उसने बात की। मैंने बोला भैया आप फ़ोन नहीं उठा रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं आप नौकरी? टंकी हमारी नहीं, जो आपको जो करना है वो कर लो, बाकी मैं तो टंकी खत्म हो गई, मैं नहीं दे पाऊँगा आपको टंकी, ये बोला उन्होंने। इसके बाद थी उसके पास टंकी उसने 4 टंकियों की सील खोलकर और खाली टंकियों में रख दिया और बोल दिया टंकी खत्म हो चुकी है। इसमें ये साहब में था और 2-3 लोग और भी थे साथ में। चक्का जाम लगाने के बाद क्या बोले? चक्का जाम लगाने के बाद में वो पुलिस प्रशासन आया। पुलिस प्रशासन ने हमारी गाड़ियों पर कार्रवाई की और बताया कि चक्का जाम आपको करने का कोई अधिकार नहीं है। और मैं करनी सेना से जिला कार्यकारिणी अध्यक्ष हूँ और मेरे साथ में कई बुजुर्ग अम्मा भी थी, कई बुजुर्ग पुरुष भी थे जो कि मेरे साथ में खड़े थे। कुछ आश्वासन दिया? आश्वासन कुछ नहीं दिया, यही बोला जो उनकी हमेशा की तरह के आपको टंकी मिल जाएगी। तो कार्रवाई किस तरह की? कार्रवाई हमारे ऊपर की है कि अब जो भी कार्रवाई प्रशासन करे, हमें कोई सार्वजनिक नहीं की है।
दंगा भड़काने या कोई भी मतलब क्या लिख के पता नहीं, हमारी गाड़ियों के फोटो ले गए, नंबर ले गए, हमारा नाम ले गए और बुला के अब तुम्हें मतलब हम बताएंगे जाम लगाना क्या होता है, आप थाने आओ। प्रशासन की तरफ से ये हुआ और हमारे मतलब दबाव बनाया गया प्रशासन की तरफ से, सारा मतलब जाम उन्होंने कहा हमारे उनके कहने पे नंबर आ गया आपको? DSC नंबर आ गया, 17 तारीख को आ गया था, मेरा 16 का इसका आ गया था। अब इसके बाद में 90% होटलों पे घरेलू सिलेंडर उपयोग हो रहे हैं। अब उसका कहो तो ये कहते हैं फूड मैडम देखेंगी, फूड इंस्पेक्टर मैडम, जबकि डिलीवर तो इन लोगों को करना है। होटलों पे ये टंकियां कैसे पहुंच रही हैं? क्या नाम है आपका? मेरा चंद्रपाल सिंह सिकरवार है, मैं करनी सेना से जिला कार्यकारिणी अध्यक्ष हूँ।